हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं आपके यूके बोर्ड का जो आपका बैक पेपर होने वाला है उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे 2 से 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं उसकी मैं एक लिस्ट लेके आया हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन आप पढ़ लेना। 1 नंबर वाले की वीडियो मैंने एक्चुअली पहले ही बना ली है। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। 1 नंबर वहाँ से अगर आप कर लोगे तो आपके 9-10 नंबर वहाँ से आ जाएंगे और कुछ क्वेश्चन आप यहाँ से करोगे तो ईजिली पासिंग नंबर तो आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो पहला क्वेश्चन होगा हमारा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही मैं लेके आया हूँ। ठीक है, यानी जो हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन होंगे यहाँ से आपको 6-7 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला है बायोट-सैफर्ट लॉ, आपको पढ़ के जाना है। और बायोट-सैफर्ट लॉ की हेल्प से जो हम सेंटर यानी केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, वो वाला डेरिवेशन आप ज़रूर करके जाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा, या तो ये आ जाएगा या ये आ जाएगा, दोनों भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ के जाना। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ के जाना और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है उसके बारे में पढ़ के जाना, और ये कौन कौन सी कंडीशन जो है इसके लिए आपको चाहिए होती है। ठीक है, कौन कौन सी शर्तें मतलब आवश्यक है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है ना, तो उसकी क्या क्या कंडीशन होती है वो आपको इसके अंदर पढ़ के जाना है। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, ये आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको डिफरेंस याद रखना है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये भी आ जाता है। ठीक, तो इसको भी आप देख लेना, 2-3 पॉइंट इसके अंदर याद रख लेना। फोर्थ क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बोहर्स मॉडल किसके लिए? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। उसके आपको पोस्टुलेट्स लिखना है यानी परिकल्पना करनी है उसकी। तो ये इसके भी आप पॉइंट याद करके जाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, देखो 3 नंबर में थ्योरी है बिल्कुल, तो अगर इसको तो आप एक दिन में रट सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने भी आना ही आना है एग्ज़ाम में आपका। अब ये अलग अलग तरीके से पूछ सकता है मगर आपको ये पढ़ना है। ठीक है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये 1 नंबर में भी आता है, मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था इसका पिछली वीडियो में। ठीक है, जिसने नहीं देखी वो वहाँ पे जाके देख सकता है। और बाकी फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो आपको इसके अंदर पढ़ के जाना है, इसका ग्राफ भी बनता है आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ के जाना ही जाना है। अगला है पी एन डायोड। ठीक है, तो पी एन डायोड किसके लिए? इसका पी एन डायोड का आपको फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एक डायग्राम बनाना है, और उसकी इनपुट और आउटपुट यानी जो उसकी निवेश और निर्गत जो उसके वो बनती है ना वेव यानी तरंग जो बनती है, वो ग्राफ आपको बना के जाना है। ठीक है, इनपुट में ऐसे जाती है, आउटपुट में इस तरीके से आती है, फुल वेव है ना तो ऐसा ऐसा आएगा। तो ये डायग्राम आपको बना के जाना है। मैं बता रहा हूँ आपका लास्ट वाला जो चैप्टर है ना सेमीकंडक्टर वाला, ठीक है, अर्धचालक, तो सबसे पहले अगर कोई आपको अगर पढ़ने के लिए बोले फिजिक्स तो सबसे पहले यही चैप्टर आप पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर आपको 10 से 12 नंबर ईजिली दे देगा और सारा थियोटिकल है और ईजिली इसमें आपके नंबर आ जाएंगे। अगर आपको केवल पास होना है और है ना पासिंग नंबर लाने तो आप ये वाला चैप्टर पढ़ लो पूरा और 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन कर लो, ईजिली पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका सारा इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ भी आ जाता है। पी एन डायोड आपका हाफ वेव, फुल वेव, है ना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। देखो ये भी आ रखा है, देखो यहाँ पे आपको डिप्लीशन लेयर क्या होती है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है ना, ये भी उसी चैप्टर का है। ठीक है, और थिकनेस को कैसे हम इसमें क्या कर सकते हैं फॉरवर्ड वाइज में और रिवर्स वाइज। फॉरवर्ड वाइज कनेक्शन, रिवर्स वाइज कनेक्शन क्या होता है, यानी अगर अभिनेति उत्क्रम अभिनेति क्या होता है, तो ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे नहीं बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको ये जो दिख रहा है ना ये आपको पढ़ के जाना है। जैसे फॉरवर्ड वाइज क्या होता है, रिवर्स वाइज क्या होता है, इसके हिसाब से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, डिप्लीशन लेयर क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अवक्षय परत जिसको बोलते हैं, विभव प्राचीर, तो ये चीज़ आपको पढ़ के जाना है, इससे आपके क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। ठीक है, अगला है फिर से देखो पी एन डायोड वाला आ गया 3 नंबर में। कितना सिंपल है कि पी एन डायोड कैसे बनता है उसको समझाइए। तो सिंपल सा इसमें थ्योरी आपको बनानी और एक पी एन डायोड बना देना है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत।
जिनमें मैं टिक मार रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, वो तो आपको करने हैं। हाइगेंस वेव थ्योरी क्या है, यानी तरंग सिद्धांत क्या है, ठीक है। और उसका उपयोग करके आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन के जो नियम होते हैं ना, यानी परावर्तन के जो नियम है उनकी उत्पत्ति करनी है। तो यानी ये डेरिवेशन है आपकी, ठीक है। और किससे करनी है आपको, वेव थ्योरी से करनी है, हाइगेंस की। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करके जाना, ठीक है। अगला आता है इसमें लिमिटेशन, यानी पर बोर मॉडल मैंने ऊपर बता दिया था, वो पढ़ के जाना है। और उसकी क्या क्या लिमिटेशन यानी सीमाएं हैं वो पढ़ के जाना है आपको। 2 नंबर 2.2 या 3 पॉइंट इसके पढ़ के चले जाना, ठीक है। बोर रेडियस क्या होती है, चलो ये भी देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला आपका सबसे इम्पॉर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसका मतलब आपको हर कोई बोलेगा कि ये क्वेश्चन तो आप पढ़ के जाना, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला प्रूव करना है आपको, ठीक। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, देखो 4 नंबर में आएगा सीधा। तो थोड़ा आपको क्या है, स्ट्रेटजी बना के आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आगे और आपके आगे तो आपके नंबर भी अच्छे आ सकते हैं, पासिंग ही नहीं आपके नंबर भी अच्छे आ सकते हैं अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अच्छे नंबर भी आ सकते हैं आप लोगों के, 50 से ऊपर नंबर बढ़ सकते हैं आप लोगों के अगर ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही आ गए आपके, ठीक है। और आप ये पढ़ के चले गए। ये भी सब बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। ये अच्छा ये रह गया। सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती हैं, ठीक है। और आपको इसको एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी पूरा पढ़ना है आपको, हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो हाइगेंस के तरंग गति के तृतीयक तनिका के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ये जो 70 नंबर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किसने हर साल ये आता ही आता है ये भी क्वेश्चन, ठीक। तो या तो हाफ ईयरली में आ जाएगा या तो फाइनल में आ जाएगा, इस तरीके से होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करना है कि कोई भी चार्ज क्यू होगा, यानी कोई भी आवेश क्यू होगा जिसका द्रव्यमान m, यानी जिसका मास m होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी, ठीक है। और वो कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंटर कर रहा है, कैसे, परपेंडिकुलर यानी लंबवत किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो वो एक सर्कुलर पाथ बनाएगा, यानी एक वृत्ताकार पथ बनाएगा, ठीक। वो आपको सिद्ध करना है और साथ में उसकी रेडियस का कितनी होगी, यानी r निकालना है आपको, ठीक है। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आती है आपके एग्ज़ाम में, तो इसको ज़रूर कर लेना। अगला है आपके तीनों पदार्थ जो पत्ती चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय, यानी पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको पढ़नी है, ठीक है। अगला फिर से आ गया, देखो पीएन डायोड से क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, आपको पीएन जंक्शन डायोड है, इसकी वेवफॉर्म दे रखी है, इनपुट और आउटपुट। ये इनपुट वेवफॉर्म है ना, और ये आउटपुट दे रखी है। तो आपको पता लगाना है ये किस टाइप का क्या है, रेक्टिफायर है। तो आपको दिख रहा है फुल वेव है, क्योंकि देखो पूरा बन रहा है ना, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और इसका आपको डायग्राम बनाना है रेक्टिफिकेशन का, ठीक है, ठीक। तो इसका आपको डायग्राम बनाना है, जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ना है। एक ये इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, और उसकी शर्तें क्या होती है, ये पहले भी आ गया आपका क्वेश्चन, जो आपका वो था ना ऑप्टिकल फाइबर वाला, तो वही क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो ये भी आपको ज़रूर करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन लिखनी है आपको, ठीक है, यानी उसकी समीकरण क्या होती है वो भी आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि एन और पी टाइप के अर्धचालक में कैसे बदला जाता है, यानी पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक किस तरीके से बनाए जाते हैं, यानी एन टाइप पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है ना, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो आपको इसके अंदर करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन है आपके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वही मैं आपको इस वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक। तो इसके सॉल्यूशन आप देख के, जो भी आपको कहीं नेट में मिल जाए या कहीं भी मिल जाए, उसको आप करके इनको ज़रूर कर लेना, ठीक है। आंसर इनके ढूंढ के आप इनको ज़रूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये नहीं पढ़े आपने तो बेकार ही है फिर, ठीक है। तो इसलिए ज़रूर पढ़ के जाना है आपको। तो थैंक यू।